शास्त्र का विचार आपको सत्यनिष्ठ बनाएगा, शास्त्र का विचार आपको साहसी बनाएगा, शास्त्र का विचार आपको यथार्थवादी बनाएगा, शास्त्र का विचार आपके भीतर में गहरा साहस और बड़ी ऊर्जा, एक उमंग पैदा कर देगा। और बहुत बड़े विश्वास के साथ हम आपसे बात कर रहे हैं, शास्त्र का विचार आपकी थकान को छीन लेगा और सारी निराशाएं भाग जाएंगी बाहर। एक बार शास्त्र को भीतर घुसने दो। वेद विहित, शास्त्र सम्मत, महाजन द्वारा आचरित और गुरु द्वारा उपदेशित विचार बड़े होते हैं। और ये तो उस बात ऐसी है, चोरी चोरी स्वयं भगवान गए कथा सुनने के लिए। महादेव स्वयं कथा सुनने के लिए। बड़ी रोचक बात सुना रहे हैं आपको। जैसा हमने कहा कि नारद जी भगवान का मन है, नारद जी पहुंच गए शिवलोक में, रुद्रलोक में पार्वती ने आदर किया। नारद जी को ऊंचे से आसन पर बिठाया। वो जानती थी ये विष्णु रूप ही है, ये देखने में साधु बाबा जैसे लगते हैं, ये साधु नहीं है, स्वयं नारायण है। ये नारायण का ही संकल्प है, नारायण ही है ये स्वयं। वेश नारद का है, यद्यपि ये स्वयं ब्रह्म है, ये ईश्वर का संकल्प है, ये ईश्वर की प्रेरणा है और अचानक नहीं आया है, कुछ कौतुक करवाएगा। इसका आना माने कोई नया कारनामा, कोई नई बात। पूछा नारद से पार्वती ने कि असमय आना और अकारण आना ये आपका स्वभाव है। एक तो असमय चले आते हो और अकारण चले आते हो, लेकिन एक बात तो है, असमय आकर आप दूसरे का समय ठीक कर देते हैं, अकारण आकर भी एक नया कोई एक विधान आप रच देते हैं। कुछ नया कहना है क्या? कुछ ऐसा अभी है जो कुछ और नया बताना हो? तो नारद जी ने कहा, नेमा मैं तो तुझे प्रणाम करने आया था, महादेव को शीश झुकाने आया था, पर कोई रहस्य रोमांच अभी बाकी है क्या? तो उन्होंने कहा, एक रहस्य तो है। अब आप चूंकि उदार हैं, आपने पूछा नहीं है तो आप पूछ लेना। क्या रहस्य है? बोले, आपके पति ने जो मुंडों की माला पहन रखी है, उसका रहस्य अपने पति से ही पूछ लेना, हम तो क्या बताएं। पर वो बताएंगे नहीं, वो एक भेद है, वो बस वो भेद नहीं आपको देंगे, पर आप पूछना उनसे। नारद तो चले गए। ऐसा कहकर महादेव से वो पूछने लगे, आपकी ये मुंडों की माला किसकी है? पर नारद जी जाते जाते कह गए थे कि मुंडों की माला का रहस्य भगवान तो नहीं बताएंगे, थोड़ा हम जानते हैं, ये किसी स्त्री के मुंड हैं और बाकी कुछ नहीं, इतना हम जानते हैं। अरे तो काफी बात थी, इतनी तो बहुत कुछ हो गया। और पार्वती ने कहा कि हे देव, आपके गले में किस स्त्री के मुंडों की माला है? और भगवान ने कहा, नारद आए और ये बात कहकर गए तो हम बताना जरूर चाहेंगे, ये किसी और के नहीं, ये तेरे ही अनेक जन्मों के मुंड मैंने गले में पहन रखे हैं। तो अच्छे नहीं लगते नरमुंडों की माला? बोले, आपसे हमारा स्नेह है, प्रेम है, इसलिए पहन रखे, लेकिन हमारी प्रतिज्ञा है, जब तक आप इस सत्य को नहीं जान लेंगे कि मुंड हमने क्यों पहने हैं, तब तक तो हम नहीं उतारेंगे। और ये सत्य कैसे पता लगेगा? बोले, ये तो कथा में ही पता लगेगा। कथा में चलें, कहीं कथा सुनने चलते हैं, उसमें सत्य का प्रकाशन हो जाएगा। चल पड़े महादेव, भवानी साथ में है।
उमा साथ में, उनकी अर्धांगिनी उनके संग है। बड़ी सुंदर सी कथा लिखते हैं, तुलसी बाबा ने इसका भेद खोला है। पहुंचे, बड़ा आदर किया, ऋषि ने ऊंचे से आसन पर बैठाकर पाद्य अर्घ, उनकी आरती की, पुष्पों का आसन बनाया ऊंचा सा, खुद नीचे बैठ गए, प्रणाम करने लगे। ऊंचे सा आसन बनाकर, ऐसा होता नहीं है कभी, वक्ता नीचे बैठे श्रोता ऊपर हो। बहुत सुंदर आसन बनाकर महादेव और उमा को बिठाया। रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्व सौख्य करम शुभम, बड़ा सुंदर फूलों का आसन बनाकर महादेव और उमा को बिठाकर उनके पग पखारे, चंदन लगाया, आरती की, सुंदर माला उन्हें पहनाई, रसहार फलाहार उन्हें खिलाया, नीचे बैठ गए हाथ जोड़कर, कहने लगे हम कथा सुनाते हैं। अब वक्ता नीचे बैठा है, श्रोता ऊपर है। भगवान को लगा जिसमें आपको अच्छा लगता है वैसा कर लो, पर हमें तो कथा सुना दो। और तुलसी बाबा लिखते हैं,